इमाम हसन औसा की शहादत, एक हृदय विदारक दास्तान। आज हम आपको पैगंबर मोहम्मद सा के प्यारे नवासे हजरत इमाम हसन औसा की शहादत की दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो हर संवेदनशील व्यक्ति की आंखों में आंसू ला देगा। इमाम हसन औसे को जहर क्यों दिया गया और उनकी जिंदगी में उन पर क्या क्या जुल्म हुए, इस पर इतिहासकार कई बातें कहते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि इमाम हसन औसे की शहादत इस्लामी इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। यजीद की साजिश और धोखेबाज बीवी। यजीद, जो सत्ता पर एकाधिकार चाहता था, इमाम हसन औसा और उनके भाई इमाम हुसैन औसा को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। वो जानता था कि जब तक ये दोनों भाई जीवित रहेंगे, वो इस्लामी सल्तनत पर पूरी तरह से राज नहीं कर पाएगा। इसी मकसद से उसने एक घिनौनी साजिश रची। उसने इमाम हसन औसे की एक बीवी को अपने बहकावे में ले लिया। उसने उसे धन और सत्ता का लालच दिया, यहाँ तक कि शादी का वादा भी किया ताकि वो महल की रानी बन सके। बार बार जहर देने की कोशिशें। लालच में आकर इमाम हसन औसा की बीवी इस नापाक साजिश में शामिल हो गई। उसने कई बार इमाम को जहर देने की कोशिश की, लेकिन हर बार अल्लाह की मर्जी से जहर बेअसर रहा। ये अल्लाह की ओर से इमाम की हिफाजत थी। लेकिन जब तकदीर का फैसला आ पहुंचा, तो अल्लाह ने चाहा कि मेरे महबूब सा का ये फूल अब मेरे पास आ जाए। शहादत की अंतिम घड़ी। ये 50 हिजरी की 17 सफर की रात थी। इमाम हसन ऐसे सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्होंने अपनी बहन हजरत जैनब सा को आवाज दी, जो उस वक्त नमाज में मशगूल थी। भाई की आवाज सुनते ही हजरत जैनब सा फौरन उनके पास पहुंची। इमाम हसन असे ने उनसे कहा कि उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा है। उन्होंने देखा कि उनके नाना पैगंबर मोहम्मद सा, उनके पिता हजरत अली असा और उनकी माँ बीवी फातिमा जहरा सा उन्हें जन्नत की सैर करवा रहे हैं। उन्होंने अपने नाना से शिकायत की कि उनके जाने के बाद मदीने में उन्हें और उनके भाई को बहुत सताया गया। इस पर नाना ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, परेशान मत हो, तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाले हो। ये सुनकर हजरत जैनब से की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गईं कि अब उनके भाई के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। इमाम हसन औसा ने फिर से पानी मांगा। हजरत जैनब से की ने मटके से पानी निकाला, बिना ये जाने कि इसी पानी में इमाम की बीवी ने बारीक पीसे हुए हीरे मिला दिए थे। जहर का भयानक असर। जहर मिला पानी पीने के कुछ ही देर बाद इमाम हसन औसा के पेट में भयानक दर्द शुरू हो गया। उनकी आंतें अंदर ही अंदर कटने लगी और उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। ये मंजर देखकर हजरत जैनब सा भयभीत होकर जोर जोर से रोने लगी। इतिहासकारों ने लिखा है कि जहर के असर से इमाम हसन औसा की आंतों के 100 टुकड़े हो गए थे। उन्हें 3 दिनों तक लगातार खून की उल्टियां आती रहीं और उनका चेहरा नीला पड़ गया था। इन 3 दिनों में इमाम हसन औसा ने ऐसी तकलीफें झेली जो कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मदीने में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस मंजर को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन नेक और दर्दमंद दिलों वाले लोग रो रो कर बेहाल हो रहे थे। हजरत जैनब सा अपने भाई को तड़पते हुए देखती और अल्लाह से दुआ करती, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे भाई को शिफा अता फरमा। इमाम हसन औसा की पहचान। आज मदीने के एक कच्चे घर में जो इंसान जहर से तड़प रहा था, वो कोई आम शख्स नहीं था। वो मुबारक हस्ती थी जिसे उनके नाना पैगंबर मोहम्मद से अपने कांधों पर बिठाकर बाजारों की सैर करवाते थे और फरमाते थे, ऐ लोगों, ये दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन मेरे बच्चे हैं, मेरी आंखों की ठंडक हैं। जिसने इन्हें तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी। लेकिन आज उसी नबी सा के प्यारे नवासे को जहर देकर इस तरह तड़पाया गया कि उनका चेहरा मुबारक नीला पड़ गया, आंतें कट कट कर बाहर आने लगी और खून की उल्टियां शुरू हो गईं। इमाम की वसीयत और धैर्य। इमाम हसन असे जानते थे कि उस घड़े में जहर किसने मिलाया था, क्योंकि ये घर के ही किसी शख्स का काम था। ये उनकी अपनी बीवी थी। लेकिन इमाम हसन असे ने अपनी बीवी से एक लफ्ज भी नहीं कहा। यहाँ तक कि जब उनके छोटे भाई इमाम हुसैन असे को खबर हुई, तो वो दौड़ते हुए आए और कहा, भाईजान, बस एक बार मुझे उसका नाम बता दीजिए जिसने आपको जहर दिया है। इमाम हसन असे ने पूछा, तुम उसका क्या करोगे? इमाम हुसैन असे ने फरमाया, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर इमाम हसन असे फरमाने लगे, फिर तो मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर जहर देने वाला वो इंसान न हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक बेगुनाह के कत्ल का इल्जाम पड़ जाएगा, और अगर जहर देने वाला वही शख्स है तो अल्लाह ताला बेहतर बदला लेने वाला है। दफन की अंतिम इच्छा। 3 दिन बाद वो दिन भी आ गया जब इमाम हसन अगसाय को अपनी वफात बहुत करीब महसूस होने लगी। उन्होंने अपने छोटे भाई इमाम हुसैन औसा से फरमाया, जाओ और मेरी नानी हजरत आयशा से इजाजत मांग कर आओ। तुम्हारा भाई इमाम हसन औसा से अपने नाना पैगंबर मोहम्मद सा के कदमों में दफन होना चाहता है, क्या वो इसकी इजाजत देती हैं? इमाम हुसैन आसा फौरन हजरत आयशा हुए के घर तशरीफ ले गए।
उन्होंने अर्ज किया कि इमाम हसन असा चाहते हैं कि उन्हें पैगंबर सा अवा के कदमों में दफन किया जाए, क्या आप इसकी इजाजत देती हैं? हजरत आयशा रट हुए अपने नवासे की हालत सुनकर रोने लगी और फौरन बोली, हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। जब इमाम हुसैन ऐसा ने आकर ये खुशखबरी अपने बड़े भाई इमाम हसन ऐसा को सुनाई तो उन्होंने फरमाया, ए हुसैन, मुझे डर है कि नानी ने ये इजाजत सिर्फ मेरी लाज में दी हो, इसलिए जब मेरी वफात हो जाए तो एक बार फिर से इजाजत लेना। अगर उस वक्त भी वो इजाजत दे दे तो वहीं दफन कर देना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान के बीच में दफन करना। और हाँ हुसैन, एक बात का ख्याल रखना, अगर मेरे नबी के कदमों में दफन के वक्त कोई रुकावट डाले, कोई झगड़ा करे तो उनसे लड़ाई मत करना। ऐसी सूरत में मुझे मेरी अम्मी बीवी फातिमा जहरा सए के पहलू में जाकर दफन कर देना। संघर्ष और शांतिपूर्ण दफन। आखिर वो वक्त भी आ गया। इमाम हसन आसा ने कलमा पढ़ा और अपनी रूह को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। उनकी वफात की खबर फैलते ही हर तरफ कोहराम मच गया। बाजारों और शहरों से लोग मदीना शरीफ आने लगे। इतनी भीड़ जमा हो गई कि इतिहासकार लिखते हैं, अगर उस वक्त एक सुई भी फेंकी जाती तो वो जमीन तक न पहुंच पाती। इमाम हसन और सै को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और उनका जनाजा तैयार करके मस्जिद नबवी के सामने रखा गया। एक सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने इमाम हसन असा का जनाजा पढ़ाया। फिर जनाजा लेकर पैगंबर मोहम्मद सा अवा के रोजा ए अनवर की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को ये खबर लगी कि इमाम हसन और सा को पैगंबर सा अवा के कदमों में दफन किया जा रहा है तो वे सब तलवारें लेकर लड़ने आ गए। उन्होंने कहा कि जब हमारे खानदान के हजरत उस्मान रय अवा को वहां दफन नहीं किया गया तो अब हम इमाम हसन और सा को भी वहां दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर इमाम हुसैन असा को गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया, तुम लोग होते कौन हो जो मेरे भाई को उनके नाना के कदमों में दफन होने से रोकते हो? याद रखना, जो भी मेरे रास्ते में आया मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। ऐसा आलम था कि अगर मरवान के लोगों और इमाम हुसैन असा के दरमियान जंग छिड़ जाती तो सारा मदीना सहाबा इकराम के पाक खून से भर जाता। मगर उसी वक्त हजरत अबू हुरैरा आगे बढ़े और फरमाने लगे, तुम कैसे जालिम हो कि पैगंबर साहब के अपने नवासे को भी उनके कदमों के पास दफन नहीं होने दे रहे। लेकिन मरवान के लोगों पर इस बात का कोई असर न हुआ। वे तो तलवारें लेकर बिल्कुल आमादा जंग हो चुके थे। जब अबू हुरैरा ने ये हालत देखी तो उन्होंने इमाम हुसैन ऐसे कहा, ए मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने भाई इमाम हसन ऐसे की वसीयत याद नहीं है जो उन्होंने वफात के वक्त की थी? उन्होंने फरमाया था, अगर नाना के कदमों में दफन करने पर लोग रुकावट डालें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे मेरी अम्मी हजरत फातिमा जहरा सा के पहलू में दफन कर देना। ये सुनते ही इमाम हुसैन और चला का गुस्सा ठंडा हुआ। उन्होंने फरमाया, चलो जन्नतुल बकी चलें। आज मेरे भाई इमाम हसन असा की कब्र उनकी अम्मी हजरत फातिमा जहरा सा के पहलू में ही बनाई जाएगी। सारे लोग फौरन जन्नतुल बकी पहुंच गए। वहां इमाम हसन असा के लिए कब्र खोद दी गई। शाम होते होते उन्हें उनकी अम्मी हजरत फातिमा जहरा सा के पहलू में दफन कर दिया गया। शहादत का प्रभाव। इमाम हसन असा की वफात कोई आम वफात न थी। इसका ऐसा असर पड़ा कि पूरा इस्लामी आलम गम में डूब गया। बनु हाशिम की औरतों ने 1 महीने तक सोग मनाया। बाजार बंद हो गए, लोगों ने काम करना छोड़ दिया। इमाम हसन असा का गम ऐसा गहरा था कि लोगों ने अपने निजी गम तक भुला दिए। ये थी इमाम हसन असा की शहादत की दास्तान। यह हमें धैर्य, त्याग और न्याय के लिए संघर्ष का पाठ पढ़ाती है। क्या आप इस्लामी इतिहास के किसी और वाक़ये के बारे में जानना चाहेंगे?